तो फैंसी कबूतर में भी थोड़ा बहुत बीमारी आता है, तो उसके लिए मेडिसिन मैं शमशाद गढ़वा झारखंड से। दोस्तों देखिए, अभी हमारे पास मस्कोई बत्तख के बच्चे जो है, ये लोग को मैं इधर में उबला हुआ चावल दिया हूँ खाने के लिए, और बहुत अच्छे से खा रहे हैं। और हमारे पास मस्कोई बत्तख के 2-3 बच्चे जो है, तो वो मतलब अचानक ही मर गए, और अभी सभी बच्चे जो है ठीक हैं। और एक दोस्त जैसे कमेंट में पूछ रहे थे कि भाई हमारे पास मस्कोई बत्तख जो है बच्चे निकाले थे, तो 10 पीस बच्चे निकाले थे, 10 पीस ही बच्चे मर गए। और दोस्तों देखिए, ये बच्चे जो है राजहंस के भी हमारे पास, देखिए इधर में एक बच्चा आ गया जो कॉफ़ी कलर का है, एक वाइट में है। मतलब 5 पीस राजहंस के बच्चे बचे हैं, और 2-3 पीस थे वो हमारे पास राजहंस के बच्चे भी मर चुके हैं। तो दोस्तों ये ऐसा कैसे हुआ, जैसे बारिश अचानक से ही बारिश 2-3 दिन पहले आ गया हमारे घर तरफ में बारिश। देखिए 5 पीस बच्चे बचे हैं, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा ये भीग गए थे। और मौसम थोड़ा चेंज जब होता है कोई भी मौसम, तो बर्ड्स को थोड़ा नुकसान होता है, और तो इसलिए बच्चे जो है भीग गए थे बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं बहुत मतलब कोशिश किया, तो लेकिन नहीं बचे। अभी 5 पीस ही हमारे पास राजहंस के बच्चे बचे हुए हैं, और बारिश भी है अचानक से आ गया। और उधर में देखिए मस्कोई बत्तख के बच्चे जो है वो अच्छे से खा पी रहे हैं। और दोस्तों देखिए, ये बच्चे जो है, हालांकि मस्कोई बत्तख में कोई बीमारी हालांकि नहीं आता है, लेकिन अभी बीमारी ये लोग में हालांकि ऐसे नहीं आता है, इसलिए कि डक्स ये लोग हैं। तो जैसे अभी ये छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये लोग को मैं उबला हुआ चावल जैसे यहाँ पे दिया हूँ। तो जैसे लीवर का जो दवा आता है, ब्रोटोन सिरप, जो मैं बता रहा था फैंसी कबूतर को देने के लिए, तो उसको थोड़ा सा इसमें मैं मिला के थोड़ा कंटिन्यू करके देता हूँ। तो ये अगर ये लोग जैसे पानी में मिला करके उबला हुआ चावल में दूंगा, तो ये लोग का लीवर उभर जो है बच्चे को अच्छा एकदम रहेगा, हरा पतला बिटिया कैसा भी करके नहीं करेंगे, और हेल्दी एक्टिव जल्दी से बड़े हो जाएंगे। और दोस्तों देखिए, एक भाई पूछ रहे थे कि भाई ये बॉयलर चिकन का जो दाना आता है, तो वाला ये लोग को खिला सकते हैं? तो भाई खिला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे फ्री स्टार्टर आता है या स्टार्टर आता है, जो छोटे छोटे चूजे जो बच्चे होते हैं एकदम से छोटे छोटे, वो लोग को खाने के लिए आता है। और थोड़ा वो शायद 50-60 रुपये केजी मिलता है, मतलब थोड़ा महंगा होता है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, उसको आप खिला सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे मैं उबला हुआ चावल और इसमें ब्रोटोन सिरप थोड़ा मिला करके दिया हूँ, तो इससे हमारे पास ये लोग अच्छे बच्चे अभी हैं, अभी कोई भी दिक्कत नहीं है। एक बच्चा वो देखिए, थोड़ा बच्चा वो हल्का बीमार टाइप से लग रहा है, लेकिन ठीक हो जाएगा। और ऐसे मतलब बर्ड सोर्स पालन जो आप कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत नुकसान होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। हमारे पास भी मरते होते हैं। तो ये बर्ड्स जब भी पालन आप कर रहे हैं, तो उसमें ये होते ही रहता है, बट आप उसको थोड़ा मेहनत करके बचाने की कोशिश करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जिसको बर्ड सोर्स पालन में ये सब होते रहता है, मरना जीना। देखिए हमारे पास 4 पीस राजहंस के बच्चे हैं, और एक वहाँ पे देखिए बच्चा है उधर में, और फीमेल उधर में है। तो दोस्तों हमारे पास जो थे, तो हमारे पास भी मरते हैं बर्ड्स। तो बारिश अचानक से आ गया, और हम ध्यान नहीं दिए, तो ये लोग भीग गए थे। तो भीगने के कारण 3 बच्चे जो है मर चुके हैं, और बाकी 5 बच्चे हैं जो ठीक हैं। और दोस्तों देखिए, आजकल के बारिश जो आता है, वो थोड़ा बारिश भी तेज़ होता है। जैसे फैंसी कबूतर मैं रखा हूँ, या कोई भी बर्ड्स रखे हैं, तो ये लोग में हालांकि उतना दिक्कत नहीं होता है मस्कोई बत्तख डॉग सोक्स में, इसलिए कि डॉग सोक्स बारिश से ही कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन छोटे बच्चे हैं, तो उसमें दिक्कत थोड़ा हो चुका। और जब मौसम चेंज होता है, जैसे ठंडी से गर्मी, तो फैंसी कबूतर में भी थोड़ा बहुत बीमारी आता है, तो उसके लिए मेडिसिन मैं बताता हूँ। तो अभी ये लोग बच्चे जो हैं बिल्कुल ठीक है। और देखिए वाइट वाला बच्चा हमारे पास 2 इधर में है, और 2 इधर में, 4 और 6 पीस थे वाइट बच्चे, लेकिन 2 बच्चे मर चुके हैं, और 1-2 बच्चे ब्लैक में भी मर चुके हैं। तो क्या करें, ये सब होती रहता है, बट बचाने की कोशिश मैं करता हूँ पूरा बर्ड्स को। ऐसा नहीं है कि मतलब मेहनत नहीं करता हूँ, बट मरना जीना तो ये लोग का जितना दिन जिसका लाइफ है वो तो है। लेकिन थोड़ा आप मेहनत करिए और अच्छे से देखभाल करिए। हम भी अच्छे से देखभाल करते हैं। और कुछ भाई बोलते हैं जैसे कि भाई हमारे पास मर गया, नुकसान हो गया, तो भाई हमारे पास भी मरता है, लेकिन कोशिश बचाने के लिए करना चाहिए। और जैसे आप बॉयलर चिकन के दाना अगर ये लोग को देते हैं खाने के लिए, तो ये लोग बहुत जल्दी से बड़े हो जाते हैं, मतलब तेज़ी से, और प्रोटीन, हाई प्रोटीन उसमें वो दाना मिलता है, और ये बहुत तेज़ी से बड़े हो जाते हैं। नहीं तो ऐसे मतलब नॉर्मल रोटी वोटी हो गया या उबला हुआ चावल भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे थोड़ा बच्चे छोटे हैं, ठंड के मौसम होता है,
तो अभी थोड़ा गर्मी का मौसम है। ठंड के मौसम में थोड़ा ये लोग को सेफ्टी करना पड़ता है, देखभाल करना पड़ता है, अच्छा से लाइट वाइट लगा करके आपको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन अभी गर्मी के दिन में उतना थोड़ा दिक्कत ज़्यादा नहीं होता है। तो ये लोग इधर में देखिए थोड़ा बहुत इधर में है पानी वानी, उसमें नहाते वहाते हैं। ये लोग को मैं इधर में खाने के लिए दिया हूँ। और अभी ये छोटे बच्चे मस्कोई बत्तख है, तो जहाँ पे हम चीनी मुर्गी रखे हैं वहाँ पे ये लोग को नहीं रखते हैं, ये लोग को अलग रखते हैं। और डक्स, राजहंस हो गया, मस्कोई बत्तख हो गया, ये सब बत्तख जो है जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं अंदर में नहीं करता हूँ, इसलिए कि वो लोग इसको नुकसान न पहुँचा दे। तो इसलिए अभी इधर में है। इधर में देखिए ये फीमेल है और यही फीमेल इस बच्चे को निकाली है, अंडे को सेक करके अंडे से बच्चे निकले हैं। और बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं, यहीं पे रहते हैं। और बत्तख के बच्चे जो है मस्कोई बत्तख के, हमें लग रहा है कि ये थोड़ा पहले से ज़्यादा बड़े हो चुके हैं और हेल्दी एक्टिव भी हैं। अभी कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत नहीं ये लोग में है। तो ये लोग बहुत अच्छे भी हैं। और इधर में दाना वाना ये सब चावल उबला हुआ खाते हैं। थोड़ा मकई का दरिया भी मैं ये लोग को देता हूँ खाने के लिए। तो बहुत अच्छे भी है। और भाई देखिए आपको जैसे बत्तख बच्चे आपके पास निकाले हैं, ठीक है, आपको पास अगर रूम अच्छा से व्यवस्था है रखने के लिए, जैसे इधर में रूम है, तो आप इसमें इधर रूम है, इसमें थोड़ा पानी दे दे और दाना दे दे और 1-2 लाइट लगा दे। लाइट लगा दीजिएगा, जो मतलब पीला कलर के जो बल्ब आता है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो वैसे आपका ये बत्तख के बच्चे या कोई चीज़ के, देसी मुर्गी चिकन का कोई भी बच्चे 1 सप्ताह आप अगर टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं तो और अच्छा बच्चे हेल्दी एक्टिव रहेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऐसे करके भी आप रख सकते हैं। और थोड़ा जैसे टेम्परेचर नहीं मेंटेन होने की वजह से भी जैसे ठंड ये लोग को लगेगा, तो उससे भी ये लोग को मतलब प्रॉब्लम होता है। लेकिन अभी कोई भी दिक्कत हमारे पास नहीं है। और ऐसे भी 1-2 बच्चे जो है, 2 जैसे 20-25 बच्चे देसी मुर्गी या कोई भी वर्ष का बच्चे आते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत नुकसान होते ही हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चे आपको मतलब पूरा ही बड़े ही हो जाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है। थोड़ा बहुत नुकसान भी होते हैं। बट बर्ड्स जो भी पालन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करते हैं, देखभाल नहीं करते, लेकिन उससे कोई ये नहीं है, जो जिसको जैसा है वैसा होगा ही। लेकिन आप थोड़ा मेहनत करिएगा तो थोड़ा ये आदमी को रहता है कि हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं बचा तो वो क्या करे आदमी। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत आप करिए। और वाइट वाले बच्चे भी देखिए मस्कोई बत्तख के अच्छे हैं और सभी बच्चे अच्छे हैं। और हमारे पास 2 मस्कोई बत्तख जो है अंडे को सेक भी रहे हैं, तो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और गिन्नी फाउल हमारे पास अंडा दे रहे हैं, तो उसका भी अंडा से बच्चा 28 दिन बाद आता है। वो भी मैं 40 अंडा एक बत्तख के नीचे दिया हूँ, तो भी मैं आपको दिखाऊँगा। और अभी बहुत अच्छे सभी बच्चे हैं। तो ये लोग को दाना पानी थोड़ा टाइम बाद ही देता हूँ, जैसे धूप निकल जाता है तो मैं देता हूँ। और इधर में देखिए, इधर में ये बच्चे हैं राजहंस के, 4 पीस बच्चे हैं। और इधर में देखिए फीमेल है। तो बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों देखिए, शौक करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।